पंचायतों में व्यवस्था है, उसके बावजूद भी जब हम लोग प्रखंड कार्यालय पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि 80 साल 90 साल की बूढ़ी बूढ़ी औरतें पहुँची है कि मैं अपनी विधवा पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए दौड़ रही हूँ, और पंचायत में जाती हूँ वहाँ पे कार्य नहीं होता। और यहाँ तक कि पंचायत के जो भी प्रतिनिधि है उनके द्वारा भी कहा जाता है कि चाची आप ब्लॉक पे चले जाइए। बताइए 80 साल की बुढ़िया औरत ब्लॉक पे जाती है। बड़ा जेन्युइन सवाल है। और यारों लोग नए लोग हैं, मतलब एनर्जेटिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कंपटीशन से आए हैं। और देखिए अहंकार, पूर्व में भी हमने फोन किया। एक चीज मुखिया जी सोचने वाली बात है कि सरकार पत्र निर्गत करती है, आप लोग लगातार सवाल उठाते हैं, फिर भी ये लोग मतलब एक्टिव नहीं होते, आखिर क्या रीजन है? हम तो लड़ते रहे ना, अहंकार इनके अंदर हम तो लड़ते रहे। रोजगार सेवक, आवास सहायक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, राजस्व कर्मचारी, ये जबकि वह पंचायत के कर्मी हैं। आप पंचायत तकनीकी सहायक को देख लीजिए, मनरेगा किसी भी पंचायत के कार्यालय में नहीं बैठते हैं, जबकि वो पंचायत के कर्मी हैं। पंचायत के मानव बल सुनने वो लोग बैठते नहीं है। राजस्व कर्मचारी किसी भी पंचायत में नहीं बैठते हैं। मुखिया जी इतनी बड़ी सवाल है कि कार्यालय में अधिकारी मतलब जो भी कर्मचारी है पहुंचते नहीं है, और आप लोग लगातार सवाल उठाते हैं, फिर भी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये आया था सुरवाला पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, बहुत इम्पोर्टेंट वह थिंग है। आज पपौर पंचायत के सम्मानित मुखिया मिंटू तिवारी जी के निवास स्थान पे सांगठनिक बैठक, पचरुखी प्रखंड के सभी सम्मानित मुखिया साथियों का बैठक यहाँ के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष छोटे भाई संजय सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसमें सरकार के द्वारा निहित व्यवस्थाओं को, सरकार के द्वारा निहित जनमानस के लिए योजनाओं को कैसे जमीन पर लाया जाए, कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, सुगमता से जनता का कैसे काम हो और संगठन कैसे मजबूत हो, इसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ बैठक किए हुए। मुखिया जी, चुनाव बीते 2 वर्ष हो चुका है, अभी तक अधिकारी और मुखिया में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, आखिर रीजन क्या है? उसका रीजन स्पष्ट है कि जितने भी पंचायत के मानव बल और उनके कंसर्न ऑफिसर्स पंचायत के कार्यों में रुचि नहीं ले पा रहे हैं, और रुचि नहीं लेना घोर लापरवाही है। और उसके खिलाफ आज भी आप सवाल किए, और पूर्व में भी जब हम लोगों ने बैठक किया है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या ब्लॉक लेवल पे हो, हम लोग बार बार इन चीज़ों पे डीएम साहब, माननीय पंचायती राज मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान हम लोग आकृष्ट करवाने का प्रयास करते हैं आपके माध्यम से, कि सरकार के द्वारा जो व्यवस्था निहित किया गया पंचायत के मानव बल के रूप में, जिन लोगों को पंचायत की जिम्मेवारी दी गई है जनता के कार्यों का निष्पादन करने के लिए, लाख चिल्लाने, लाख कहने के बाद भी, सरकार के कई बार पत्र निकलने के बाद भी, प्रशासनिक अधिकारियों का पत्र निकलने के बाद भी पंचायत के मानव बल अपने ड्यूटी, अपने कार्यालय पे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके वजह से जनमानस के कार्यों को निष्पादन करने में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पंचायत की जनता तो आप लोगों को वोट दी है, तो सवाल आपसे करेगी। नेचर कहता है कि हम लोग एज ए मुखिया हैं तो जनता हम ही से सवाल करेगी, और हम आपके माध्यम से और संगठन के माध्यम से हर वक्त शासन में बैठे हुए वरीय पदाधिकारी से सवाल करते रहते हैं। और लोकतंत्र में जो ताकत है, संवैधानिक जो ताकत, उस ताकत के अनुरूप वो आप एक ताकत के रूप में आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय का बार बार हम ध्यान आकृष्ट करवाते रहते हैं, पंचायती राज, जिला पंचायती राज पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करवाते रहते हैं, लेकिन अब कार्रवाई नहीं हो पाता है, तो हम तो सिस्टम जो है उसी पर सवाल खड़ा करेंगे ना। आप जिला के आज आपने बैठक किया है, क्या कुछ कमियां निकल करके आई हैं? जैसे आप देखिए, अभी सुरवाला पंचायत का चर्चा, और हमने अभी डीपीआरओ साहब को फोन भी किया था, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को हमने फोन किया था अभी, और इससे पूर्व के बैठक में भी एक मामला आया था सुरवाला पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट वह थिंग है। और कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक सहायक, पंचायत कार्यपालक सहायक 2 महीना से पंचायत कार्यालय में अनुपस्थित है, और उसके संदर्भ में पंचायती राज पदाधिकारी प्रखंड पचरुखी को माननीय मुखिया 3 बार पत्र दिए, बावजूद सुधार सुनने, और आज भी वो पंचायत कार्यालय में नहीं बैठते हैं। अब इन चीजों का जिक्र हम पूर्व में भी आपके माध्यम से हमने डीएम साहब से भी किया था, और आज भी हमने जब पंचायती राज पदाधिकारी प्रखंड पचरुखी को हमने फोन किया तो वो हमारा फोन तक नहीं उठाते हैं। बताइए, जब आप संपर्क स्थापित नहीं करिएगा,
जब किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन रिसीव नहीं करिएगा तो कैसे संवाद स्थापित होगा। तो इस तरह की लापरवाही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं ये लोग पंचायतों के कार्य में अभिरुचि नहीं लेते हैं, जिसके वजह से पंचायत के मानव बल पे लगाम नहीं है और पंचायत के मानव बल अपने कार्यों का निष्पादन ससमय नहीं कर रहे हैं। तो हम तो आपके माध्यम से डीएम साहब का ध्यान आकृष्ट करवाएंगे कि जिलाधिकारी। एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि एमएलसी जो है सिवान के, उनको भी जिम्मेवारी है कि मुखियाओं के साथ हो रहे समस्याओं को सुना जाए। तो क्या इसके लिए आप लोग अपने संपर्क साधने की कोशिश किए उनसे? हम लोग एमएलसी महोदय से, सम्मानित एमएलसी महोदय विनोद जायसवाल जी से हम लोग का शिष्टमंडल डेलीगेशन एक मिला हुआ था 2 महीना पहले आपको परिसलन सिवान में, और हम लोग गए हुए थे तकरीबन 25-30 की संख्या में मुखिया, पूरे जिला के सम्मानित मुखिया साथी लोग, सिलेक्टेड कुछ मुखिया लोग आए थे और सभी बिंदुओं पे जिला विधान पार्षद महोदय का हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट करवाया था कि आप यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हैं और आप विधान परिषद में आवाज बनते हैं। तो जो पंचायतों के मानव बल पंचायत में उपस्थित नहीं होते हैं और आप सरकार में हैं और आप ही की सरकार जब पत्र निर्गत को ये पंचायत के कर्मी के रूप में, तो आप सवाल विधान परिषद में क्यों नहीं खड़ा करते हैं? अब वजह क्या है कि क्यों सवाल नहीं खड़ा करते हैं? और अगर सवाल खड़ा करने के बाद भी इस समस्याओं का निष्पादन नहीं होता है तो वो तो जनता सभी चीजों को बड़ी बारीकियों से देख रही है। आने वाले समय में हम भी सवाल पूछ रहे हैं और आने वाले समय में जनता और हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आरोप है कि उनसे कोई फायदा नहीं है। नहीं, आरोप नहीं है, कहीं न कहीं अपने कार्यों के निष्पादन में वो अभी अक्षम है, अपने दायित्व के निर्वहन में वो जो सो परिपक्व नहीं है। अगर परिपक्व होते और अपने कार्यों के दायित्वों के निष्पादन को अगर ससमय करने का प्रयास करते तो आज पंचायतों के मानव बल की उपस्थिति जो बद से बदतर है, सभी पंचायत के मानव बल पंचायत में बैठते नहीं है। एक जो है सो पंचायत कार्यपालक सहायक जो है वही केवल मात्र भी बैठ रहे हैं और एक आध जगह पंचायत सचिव, बाकी जगह तो बहुत बुरा स्थिति है। और यही नहीं, सरकार का एक चिट्ठी है कि पंचायत सचिव को भी उपस्थिति विवरणी के आधार पर उनके वेतन का भुगतान करना है, लेकिन किसी भी पंचायत में पंचायत सचिव अपने उपस्थिति का संधारण नहीं करवाता, ना उनकी उपस्थिति का विवरण जाता है। तो बहुत सारा खामी है और हर वक्त संगठन के अध्यक्ष होने के नाते आपके माध्यम से हर वक्त सोशल मीडिया पे मेरा दायित्व, मेरा प्रयास रहता है कि जनता के कार्यों का निष्पादन सुगमता से हो और सिवान जिला के सभी पंचायत के सभी मालिकों का काम स्मूथ तरीका से हो, उन लोगों का काम पंचायत के कार्यालयों से निष्पादित हो। लेकिन यह काम कैसे होगा? यही बात, यह काम कब संभव है? जब तक ये लोग कार्यालय में नहीं बैठेंगे ये काम संभव नहीं है। मुखिया जी, इतनी बड़ी सवाल है कि कार्यालय में अधिकारी मतलब जो भी कर्मचारी है पहुंचते नहीं है और आप लोग लगातार सवाल उठाते हैं, फिर भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये बात तो अब जिलाधिकारी महोदय देखें। अब तो हम कह के थक गए हैं और जिलाधिकारी महोदय से इन चीजों पर हम बार बार ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। जब हम लोग हालांकि हर पंचायतों में व्यवस्था है, उसके बावजूद भी जब हम लोग प्रखंड कार्यालय पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि 80 साल 90 साल की बूढ़ी बूढ़ी औरतें पहुंची है कि मैं अपनी विधवा पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए दौड़ रही हूँ और पंचायत में जाती हूँ, वहाँ पे कार्य नहीं होता। और यहाँ तक कि पंचायत के जो भी प्रतिनिधि है उनके द्वारा भी कहा जाता है कि चाची आप ब्लॉक पे चले जाइए। बताइए, 80 साल की बुढ़िया औरत ब्लॉक पे जाती है। बड़ा जेन्युइन सवाल है और इसी सवाल पे तो हम ये ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। बड़ा जेन्युइन आपका सवाल है कि पंचायत के 80 साल की उम्र के भी लोग जब प्रखंड के कार्यालय में जाकर के परिक्रमा करेंगे, उसके बाद मीडिया के साथी लोग बहुत ताकतवर लोग हैं और आप ही के द्वारा आवाज जाएगा ना माननीय मंत्री महोदय तक, माननीय विधान पार्षद महोदय तक, माननीय जिलाधिकारी महोदय तक। आपका सवाल कितना बेहतरीन था कि पंचायत का 80 वर्ष की उम्र के भी लोग जाकर के प्रखंड का कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। हर पंचायत सुना जाए पूर्ण हो जाना। अगर वहीं उस पंचायत के विकास मित्र शनिवार को जिनको बैठने का निर्धारित सरकार के द्वारा किया गया है, अगर शनिवार को ही पंचायत के कार्यालय में बैठते और कार्यपालक सहायक बैठते तो आवेदन भी वहाँ फॉर्म भी मिल जाएगा, भरा भी जाएगा, वहीं से ऑनलाइन भी हो जाएगा, उनके कार्यों का निष्पादन भी हो जाएगा। हम तो इस पर सवाल कर रहे हैं ना कि सिस्टम जो कोलैप्स पड़ा हुआ है वो मजबूत हो ताकि जनता के कामों का निष्पादन सुगमता से हो सके। लेकिन पंचायत के मानव बल सुनने वो लोग बैठते नहीं है। राजस्व कर्मचारी किसी भी पंचायत में नहीं बैठते हैं, जबकि वह पंचायत के कर्मी हैं। आप पंचायत तकनीकी सहायक को देख लीजिए, मनरेगा किसी भी पंचायत के कार्यालय में नहीं बैठते हैं, जबकि वो पंचायत के कर्मी हैं। रोजगार सेवक, आवास सहायक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, राजस्व कर्मचारी, ये सभी लोग पंचायत के कर्मी हैं
और अगर ये लोग पंचायत के कार्यालय में बैठते तो उस क्षेत्र के मालिकों का काम आसान हो जाता ना, उनके कामों का निष्पादन तत्परता से हो जाता और बिना पैसा का होता, लेकिन यही नहीं हो पा रहा। तो हम तो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से मेरा एक लड़ाई है कि पहले पंचायत के सभी मानवबल पंचायत के कार्यालय में उपस्थित होकर के जनता के कार्यों का निष्पादन करें, तब जाकर के जिस परिकल्पना की बात करते हैं लोग, जो संविधान में ताकत नहीं थे, तब जाकर वो परिकल्पना हमारा पूर्ण होगा। किसकी कमी है, सरकार की या अधिकारियों की? निश्चित तौर पर हमारे अधिकारियों की कमी है। सरकार ने तो पत्र निर्गत कर दिया, कंप्लायंस कौन लोग करेंगे? अभी पीआरओ मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, बताइए उनके जो सुरवाला पंचायत के कार्यपालक सहायक का कैसे निष्पादन हो जाएगा? आवास सहायक का जो है निष्पादन करना है तो हमारे बीडीओ साहब करेंगे, हमारे डीडीसी साहब करेंगे, जो है पंचायत रोजगार सेवक और आवास सहायक के समस्याओं का निष्पादन। किसान सलाहकार कृषि समन्वयक नहीं आते हैं तो जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उन लोग के द्वारा किया जाएगा। हमारे कार्यपालक नहीं आते हैं तो बीपीआरओ साहब बैठे हुए हैं, डीपीआरओ। अब देख लीजिए, आज हमने जब डीपीआरओ साहब को फोन किया, डीपीआरओ साहब एक बार फोन मेरा उठा लिए और कहे भी कि अध्यक्ष महोदय आपके जो समस्याओं का जो सुरवाला का पंचायत है उसका निष्पादन करवाएंगे, कल देखते हैं। लेकिन बीपीआरओ महोदय को बार बार फोन करने के बाद भी समझिए कितना बड़ा ओहदा है उनका, कितना बड़ा ओहदा है कि इस पंचायत इस प्रखंड के कई साथियों ने, मुखिया साथियों ने बीपीआरओ महोदय को फोन किया लेकिन फोन एक नहीं रिसीव कर पाते। लाइव आपको हम लाइव भी दिखा देते हैं, आपको लाइव भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बीपीआरओ साहब को हमने फोन किया था, लेकिन वो बीपीआरओ साहब फोन मेरा नहीं उठाया और 770 उनका नंबर है, देखिए जरा, लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया था, जबकि डीपीआरओ साहब मेरा फोन उठाए थे। डीपीआरओ साहब देखिए बीपीआरओ साहब का फोन है, फोन तक नहीं उठाते हैं लोग। और पूर्व में भी हमने इनको फोन किया था, भाई पंचायतों का समस्या आप नहीं फोन उठाइएगा, निष्पादन कैसे होगा? फोन नहीं उठाते हैं। तो साउंड बढ़ाइए इसका, फोन ही नहीं उठाएंगे, अब हम कैसे बात करेंगे? हमारा संगठन है, सभी लोग हमारे बैठे हुए हैं, फोन नहीं उठाते हैं। अब क्या वजह है? रविवार का दिन है, अब रविवार अगर दिन है तो फोन तो उठा लेना चाहिए। हम तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप रविवार रिंग भी हो रहा है, क्या मतलब? ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं और ये लोग नया लोग हैं, नया लोग हैं, मतलब बीपीआरओ लोग नए लोग हैं, मतलब एनर्जेटिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कंपटीशन से आए हैं। और देखिए अहंकार, पूर्व में भी हमने फोन किया। एक चीज मुखिया जी सोचने वाली बात है कि सरकार पत्र निर्गत करती है, आप लोग लगातार सवाल उठाते हैं, फिर भी ये लोग मतलब एक्टिव नहीं होते, आखिर क्या रीजन है? हम तो लड़ते रहेंगे, अहंकार इनके अंदर हम तो लड़ते रहेंगे। हमारा काम है, लोकतंत्र के मानने वाले, नियम कानून को मानने वाले लोग, और हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम लड़ते रहेंगे। आज यहाँ आए, कल और जाएंगे, आगे कल डीएम साहब के पास जाएंगे, इसके बाद नहीं सुनेगा लोग, मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाएंगे, तो हम तो लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।